हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सरोज फ्रॉम चरखी दादरी हरियाणा। आज हम कर रहे हैं बुद्धि की सेकंड क्लास के साइकोलॉजी की कंप्लीट सीरीज क्लासेस बाय सरोज मैम चैनल पे चल रही है। यहाँ से एस्टेट की कंप्लीट क्लासेस में करवाऊंगी। एस्टेट में आपको पता है कि साइकोलॉजी का 30 नंबर्स का सिलेबस आता है। अगर मैं अपने सिलेबस से मैं अपनी गारंटी लेती हूँ कि अपने कंटेंट में से आपको एस्टेट में 25 प्लस क्वेश्चंस मिलेगा। तो 25 क्वेश्चंस ज़्यादा कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने 25 प्लस की तैयारी कर ली तो आपका एस्टेट आसानी से कवर हो जाएगा। अपने सब्जेक्ट पे कमांड करो, कॉमन चैप्टर पे, कॉमन पार्ट्स पे भी कमांड रखो। अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। अगर तैयारी नहीं स्टार्ट की है, अभी भी टाइम है, अपने टारगेट पे फोकस रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास में मैंने डिटेल में बता रखा है कि हम किस तरीके से हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे, किस तरीके से हमने कॉमन टॉपिक को कवर करना है। मेरा एक चैनल है ओजस्वी एकेडमी, जहाँ पे मैं मैथमेटिक्स की और साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। वहाँ पे जाके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, इस चैनल पे मैंने कॉमन पार्ट स्टार्ट कर रखा है। देखिए, बहुत ज़्यादा मिक्स मैच हो जाता है, इसलिए मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम करेंगे 90 मार्क्स का कंप्लीट कॉमन पार्ट जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। साइकोलॉजी, आपका कॉमन मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये 6 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। एंड हरियाणा जीके जितना हो सकता है उतना जल्दी कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड मैथमेटिक्स जो है, टीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। ओजस्वी एकेडमी चैनल से आप सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं ओजस्वी एकेडमी चैनल का लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कारक बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है। ये क्लास जितनी करोगे ना उतनी कम है। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। और मैं बार बार नहीं कहूंगी कि जो क्लासेस मेरी आएंगी ना वो इम्पोर्टेंट ही आएंगी, वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, यहाँ से क्या करें, फर्स्ट कह रखा है एक कारक सिद्धांत किसने दिया था। एक कारक एक मतलब जिसको हम तोड़े। एक को तोड़ सकते हो क्या? जिनमें एकता हो, जिनमें यूनिटी हो, उनको तोड़ सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो एक कारक सिद्धांत क्या होता है? एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बीने ने दिया है। जो अखंड हो, जो अविभाजित हो, इसीलिए उसको क्या बोल सकते हैं? अखंड सिद्धांत किसने दिया? अविभाजित सिद्धांत किसने किया? जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो किसने दिया है? बीने ने दिया है। इसको ही हम बोल सकते हैं निरपुंसवादी सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने दिया। क्लियर? अब आता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था 1904 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि द्विकारक सिद्धांत किसने? दो कारक दिए, दो फैक्टर्स दिए थे। ठीक है ना, G और S। ठीक है ना, ऐसे मान लो G और S। इसको हम GS फैक्टर भी बोल सकते हो। GS फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। G से आप लगाओगे यहाँ पे जर्नल, सामान्य, ठीक है, और S से लगाओगे स्पेसिफिक, विशिष्ट, या फिर विशिष्ट को S फैक्टर जो है स्पीयरमैन ने बोला था कि अर्जित किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। क्लियर? देखिए, जी क्या था? जनरल फैक्टर, जिसको हम सामान्य फैक्टर बोल सकते हो। एस क्या था? विशिष्ट, अर्जित किया जा सकता है। तो स्पीयरमैन क्या कहता है कि या तो हम जनरली सीखते हैं, ठीक है, या फिर हम जनरली, इसने कहां से लिया? वंशानुक्रम से। ठीक है ना, वंशानुक्रम आप मान के चलो, याद करने का तरीका लीजिए, इसने तो जनरल सामान्य फैक्टर ही लिया है। ठीक है ना, ये नहीं मत बोलना कि वंशानुक्रम से लिया। देखो, जनरली जो हमें मिलती है, जन्मजात जो बुद्धि मिलती है, तो वो हो गया हमारा सामान्य। और जो विशिष्ट है, अर्जित है, जैसे हम क्या करते हैं, हम कहीं से भी, बाहर से, वातावरण से, जहां से भी हमें कुछ भी सीखने को मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? अर्जित करेंगे, हम ग्रहण करेंगे। ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि का एस फैक्टर है, जो एस फैक्टर है वो कैसा है? जो एस फैक्टर है, क्या वो वातावरण से है? सेकेंड था वातावरण से अर्जित, या वंशानुक्रम, या फिर अर्जित। तो आप मुझे बताएं कि क्या है। देखिए, एस फैक्टर में वातावरण का कहीं कोई जिक्र नहीं है,
वंशानुक्रम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो वातावरण तो वैसे कट गया और वंशानुक्रम वैसे कट गया। सिर्फ उसने कहा है कि एस फैक्टर से हम अर्जित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। देखो स्पीयरमैन ही अपने फैक्टर से संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है, संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने 1911 ईस्वी में क्या किया कि त्रिकारक सिद्धांत, 1911 में त्रिकारक ईस्वी शायद मैंने गलती बोल दी है ना, सन त्रिकारक सिद्धांत लेके आया। त्रिकारक सिद्धांत क्या था आपका, 3 फैक्टर थे, जी फैक्टर, एस फैक्टर और एक सामूहिक बुद्धि लेके आया, ठीक है ना, जो समाज से हम अर्जित करते हैं, राइट। सिर्फ इतना याद रख लो कि जी फैक्टर, एस फैक्टर, सामान्य बुद्धि जिसको हम सामान्य बोलेंगे, सामान्य, विशिष्ट एंड सामूहिक, क्लियर। तो ये है आपकी त्रिकारक सिद्धांत, और त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया था, स्पीयरमैन ने ही दिया था, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब तक हमने कितना पढ़ा, एक कारक सिद्धांत बीने ने दिया था। बीने ने बोला था कि एक कारक सिद्धांत है, बुद्धि को हम तोड़ नहीं सकते हैं, अखंड बुद्धि है, अविभाजित बुद्धि है, निरपुंसवादी बुद्धि है, ठीक है। फिर आता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में दिया था। उसने 2 कारकों में फैक्टर, द्वि मतलब 2, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि उसने कौन से फैक्टर दिए, एस फैक्टर और जी फैक्टर। जी फैक्टर सामान्य फैक्टर और एस फैक्टर आपका विशिष्ट फैक्टर। फिर आता है कि 1911 ईस्वी में स्पीयरमैन ने एक कारक और दे दिया, त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1911 ईस्वी में दिया। उसमें उसने फैक्टर बताए, विशिष्ट फैक्टर, सामान्य फैक्टर और सामूहिक बुद्धि, क्लियर। यहाँ से आपके 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, द्विकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने जो दिया था, द्विकारक को इसने इलेक्ट्रिक सिद्धांत भी बोला है, क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ क्या थी, फोर्थ थी आपकी तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तरल एवं ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो आर.बी. कैटल ने दिया था। आर.बी. कैटल ने दिया। याद करने का तरीका देखिए, तरल चीजें कहाँ पे डालते हैं, कैटली में नहीं डालते। देखो आपने दादा दादी नाना नानी का जमाना याद रखना, अब तो बहुत चीजें बदल गई है। वहां पे एक कैटली होती थी, कैटली उससे ऐसे ऐसे करके हम डालते, समझ जाओ तुम हरियाणा वाले हो। तो यहाँ से आर.बी. कैटल ने, कैटल मतलब केतली, तरल चीजें किसमें डालेंगी, केतली में। चाय कैसी होती है, तरल होती है ना, ठीक है ना। चाय कहाँ डाल देते थे हम, केतली में डालते थे और केतली को लेके खेत में जाते थे, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, याद करने का, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल ने दिया था। याद करने की एक ट्रिक के साथ क्लास लेके आऊंगी कि कौन से फैक्टर्स किसने दिए थे, ठीक है। अब तो थोड़ा समझाना पड़ रहा है ना कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो तरल शब्द है वो उसने वंशानुक्रम से लिया, वंशानुक्रम अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ठोस जो है ये इसने वातावरण से रिलेटेड किया, वातावरण, ठीक है। ये किसने दिया था, आर.बी. कैटल ने। तरल मतलब अंशानुक्रम से जो बुद्धि मिलती है, वातावरण से जो हम बुद्धि अर्जित को करते हैं वो ठोस बुद्धि है। फिर आगे है फिफ्थ, ए और बे, ए और बी, कै और खे। ये जो बुद्धि दी थी, सिर्फ याद नाम याद करना, ये जो बुद्धि दी थी हैब ने दी थी। किसने दी थी, हैब ने इस बुद्धि को दिया था। ए और बे, ए और बी, कै और खे किसने दिया था, हैब ने बुद्धि को दिया था, क्लियर। फिर आता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। एक होता है बहुकारक सिद्धांत। देखिए इसको, इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, बहुकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए हिंदी में मत जाना, टॉपिक पे जाना, ठीक है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत, यहां से देखो बहुकारक सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, थोर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। रट्टे नहीं मारने, बिल्कुल अच्छे से। बहुकारक मतलब बहुत सारे कारक हो सकते हैं, बुद्धि को सीखने के लिए बहुत मल्टी कारक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो
ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। डिटेल में हम कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ इतना याद रख लो कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अब आता है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुत प्रकार की बुद्धियां हो सकती है, ठीक है ना। ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी थी? देखिए अभी जो फिलहाल है ना वो 9 प्रकार की बुद्धि दे रखी है। क्लियर? अभी कितने प्रकार की है बुद्धि? अगर आपसे पूछ ले बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार मूलभूत बुद्धि कितनी है? मूलभूत बुद्धि है 7। जो स्टार्टिंग में इसने दी थी वो 7 है। क्लियर? उसके बाद 1998 में एक बुद्धि को ऐड किया तो बन गई 8, और फिर इसने 2000 में एक और बुद्धि को ऐड किया तो फिर बन गई है 9। अगर आ जाए एनसीईआरटी के अनुसार, अगर ऑप्शन में आ जाए कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितनी है, तो ऑप्शन में आ जाए 8 या 9, तो 8 को टिक करना है क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो 8 को मान रखा है। ठीक है? अगर मान लीजिए 8 ऑप्शन में नहीं है तो कितना कर दोगे? 9 कर दोगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आ जाए मूलभूत बुद्धि कौन सी होती है, तो 7 बुद्धि होती है। ठीक है? वो कौन कौन सी होती हैं? चलिए मैं बता ही देती हूँ वो कंप्लीट। देखिएगा हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि कितने प्रकार की थी? अभी अगर आ जाए तो 9 टाइप की। कौन सी है? देखिएगा देखिए हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि कितने प्रकार की है? 9 टाइप की। फर्स्ट है आंकिक तार्किक बुद्धि। सेकंड है आंकिक तार्किक, मतलब जैसे गणित से रिलेटेड, अंकों से रिलेटेड जिसको ज्ञान है उसको बोलेंगे आंकिक तार्किक बुद्धि। फिर आता है संगीतज्ञ बुद्धि। संगीत से रिलेटेड जिसको संगीत का ज्ञान है, संगीत की नॉलेज है, उसको बोलेंगे हम संगीतज्ञ बुद्धि। भाषाई बुद्धि, जो हम बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं दूसरों को, तो जो भाषा का ज्ञान है आपको, तो लिख सकते हो, बोल सकते हो, समझा सकते हो, समझ सकते हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी भाषाई बुद्धि। फिर आता है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, अगर हमें स्थानों का ज्ञान है, कौन सा स्थान कैसा है, किस तरीके का स्थान होता है, तो यहाँ से अगर स्थानों का ज्ञान है, डिफरेंट स्थानों का आपको ज्ञान है, तो क्या हो जाएगा? स्थानिक बुद्धि। जैसे किसान हो गया, घुमक्कड़ लोग हो गए, तो क्या हो जाएंगे? स्थानिक बुद्धि। फिर आता है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि कैसे होती है? जैसे धावक हो गया, जो दौड़ने वाले हैं, रनर होते हैं, नर्तज्ञ जो डांस करने वाले होते हैं, वो किस में आ जाते हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि में आ जाते हैं। फिर आता है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जो प्रकृति से रिलेटेड आपकी जो बुद्धि होती है, जिनको बहुत ज्यादा पेड़ पौधों में लगा हो जाता है, प्रकृति से रिलेटेड चीजों में ध्यान लगा हो जाता है, प्रकृति की अच्छी चीजों को में घूमने में आपका ध्यान लग जाता है, तो वो क्या होता है? प्राकृतिक बुद्धि हो जाती है। क्लियर? फिर आता है अंत व्यक्तिगत बुद्धि और अंत प्राबुद्धि। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अंत मतलब अंदर, अंत व्यक्तिगत बुद्धि जो अपने अंदर ही रहते हैं, अपने अंदर ही घूम रहते हैं, वो होती है अंत व्यक्तिगत बुद्धि। खुद से ही रिलेटेड होते हैं, खुद में ही घूम रहते हैं, खुद से ही मतलब होता है, जो मतलब लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, वो लोग होते हैं अंत व्यक्तिगत बुद्धि। फिर आता है अंत प्राबुद्धि। प्रा मतलब दूसरा, अंत प्रा मतलब दूसरा, जो दूसरों से अपनी जिंदगी को रिलेट कर लेते हैं, दूसरों में इन्वॉल्व रहते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, नेता लोग हो गए, अध्यापक जो है अंत व्यक्तिगत बुद्धि में आ जाता है। फिर आता है अस्तित्ववादी बुद्धि। ये अस्तित्ववादी बुद्धि जो है, अस्तित्ववादी बुद्धि जो है वो आपकी वो बुद्धि होती है जो साधु संत लोग होते हैं, जैसे जो बताते हैं हाथ देख के आपके भविष्य के बारे में जो बात करते हैं, वो सब किसमें आ जाते हैं? कुछ भी कह दो, जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, जो आपके लकीरों को देख के बता देते हैं कि आपका भविष्य किस टाइप का होता है, तो वो किसमें आ जाता है? अस्तित्ववादी बुद्धि में आ जाता है। अच्छा, प्राकृतिक बुद्धि जो एक जोड़ी थी 1998 में, वो कौन सी थी? प्राकृतिक बुद्धि। और अस्तित्ववादी जो थी वो 2000 में ऐड की थी। अच्छा, अब मूलभूत बुद्धि जो है वो कितनी थी? मूल बुद्धि जो है आपकी हार्वर्ड गार्डनर की मूल बुद्धि 7 है। ठीक है? एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि 8 है, और वैसे कंप्लीट बुद्धि कितनी है आपकी? 9 है। ऑप्शन में 8 और 9 में हो तो आपको ऑप्शन किसका टिक करोगे? 8 का क्लियर करके जाओगे। क्लियर? अब बात करते हैं क्या, कुछ 2-3 टाइप की बुद्धि और है, उनको कवर कर ही लेते हैं। चलिए देखिए 2-3 टॉपिक और रह गई है। देखिए ये है प्रतीकात्मक प्रतिदर्श या स्पेलिंग थ्योरी। जो भी नाम मैंने
कंप्लीट इकट्ठा करके आपको यहाँ इससे बाहर जितने भी बुद्धि के सिद्धांत मैंने बताए हैं इससे बाहर आपके कहीं नहीं आने वाले, बस डिटेल में पढ़ते हैं। प्रतीकात्मक प्रतिदर्श या स्पेलिंग थ्योरी किसने दी थी? थॉमसन ने दी थी, बस नाम याद कर लो। फिर आता है वर्ग घटक या पदानुक्रम थ्योरी किसने दी थी? बर्ट एम बर्नर। बर्ट एम बर्नर ने क्या कहा था कि पदानुक्रम, पद बाय पद, मतलब स्टेप टू स्टेप जो हम सीख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? पदानुक्रम थ्योरी। ठीक है। फिर आता है समूह कारक थ्योरी। समूह कारक थ्योरी किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी। ठीक है। थर्स्टन ने 7 PM में दी थी। 7 PM में मतलब 7 प्राइम मेंटल एबिलिटी। ठीक है। 7 मेंटल एबिलिटी कौन सी है? कई बार आ जाता है कि थर्स्टन ने कौन सी PM में दी थी, कितनी PM में दी थी, कितनी दी थी? 7 मेंटल प्राइमरी मेंटल योग्यता, प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है। तो यहाँ से देखिए वो 7 कौन सी है? शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता वो होती है जिसको शब्दों का ज्ञान होता है। ठीक है। फिर आता है आंकिक। आंकिक योग्यता जैसे गणित का ज्ञान हो गया, अंकों से तर्क वितर्क का ज्ञान हो गया, तो ये आंकिक योग्यता हो गई। फिर शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह जो आप किस तरीके से आप बोल सकते हो, कितने तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब आप फ्रीक्वेंटली बोल सकते हो या फिर रुक रुक के बोल रहे हो, स्पीच दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी? शब्द प्रवाह योग्यता। फिर आता है स्मृति योग्यता। स्मृति योग्यता आपकी याददाश्त किस तरीके की है, किस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो क्या हो जाएगी आपकी स्मृति योग्यता। फिर आता है देशिक व स्थानिक योग्यता। देशिक और स्थानिक योग्यता क्या होती है? आपको स्थानों का ज्ञान है कि नहीं है, स्थानों की जो योग्यता होगी वो किसमें आ जाएगी? स्थानिक योग्यता। फिर आता है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक योग्यता। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक योग्यता क्या होती है? जो हमारे सामने जो चीजें हैं उन चीजों को देखकर जो स्थिति हमारे सामने है उनको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो हमारी हो जाएगी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक योग्यता। फिर आता है तार्किक योग्यता। तार्किक में क्या आ जाता है? तर्क वितर्क हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हैं। कोई अगर हमारे सामने समस्या आ जाती है तो उसको तर्क वितर्क करके, या फिर हम किसी से किस तरीके से हम बहसबाजी कर सकते हैं। ठीक है ना। बहसबाजी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव मत लेके जाना। ठीक है। तो वो होती है आपकी तार्किक योग्यता। बस एक और योग्यता रह गई है आपकी, वो रह गई है आपकी बहुकारक सिद्धांत। बस छोटा सा ही है, इसमें कुछ नहीं है, बस नाम याद करना है। देखिए बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बहुकारक सिद्धांत ये दिया था थोर्नडाइक ने। ठीक है। देखो बहुकारक सिद्धांत को क्या कह सकते हैं? एक तो बोल सकते हैं बालू का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, या आ सकता है अनार का सिद्धांत, या आ सकता है परमाणु सिद्धांत। बस याद रख लो कि किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत। और ये किसका था? कब से पूछ रहे? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? थोर्नडाइक ने। कौन सा सिद्धांत है? किससे रिलेटेड सिद्धांत है? बुद्धि से रिलेटेड सिद्धांत है। चिंतन से है, बुद्धि से है, विप्रेरणा से है, तो किससे है? ये बुद्धि से है। क्लियर। और इसको बोलेंगे हम अनार की थ्योरी, अराजकता का सिद्धांत, अराजकता का सिद्धांत। बस नाम याद करने। ठीक है ना। थोर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था, बालू का सिद्धांत, अनार का सिद्धांत, सैंड थ्योरी। तो देखो इसके नाम याद कर लो, इसके नाम याद है। ठीक है ना। अनार का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, अराजकता का सिद्धांत, सैंड थ्योरी, ये किसने दिया था? कंप्लीट थोर्नडाइक ने दिया था। क्लास बताइए किस टाइप की लगी आपको, कैसी क्लास लगी, इंपॉर्टेंट लगी, नहीं लगी? इंपॉर्टेंट तो तभी पता चलेगा जब एग्जाम आएगा। इंपॉर्टेंट तो बहुत है, मुझे पता है। तो समझ में आया कि नहीं आया, टीचिंग वे किस टाइप का है, क्लास देखो अगर आप मुझे कमेंट्स में बताते हो क्लास किस टाइप की है, किस कौन सा टॉपिक अगर आगे करना है, तो मुझे भी लगेगा कि लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और उनको ज़रूरत है और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताएं क्लास किस टाइप की है। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।